अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टेडी बेयर बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही क्यूट टेडी बेयर्स हैं। इन्हें बना के आप कार में हैंग कर सकते हैं या कहीं भी हैंग कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर की रिंग में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बैग पे भी आप हैंग कर सकते हैं। ये बड़े अच्छे लगते हैं। इन्हें बना के आप सेल भी कर सकते हैं और ये बनाना बहुत ईजी होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। चलें देखते हैं इनको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। टेडी बेयर को बनाने के लिए हमें 3 वूल्स चाहिए, एक वाइट कलर की, एक रेड कलर की और एक स्किन कलर की। इसके अलावा एक क्रोशे हुक चाहिए 2 मिलीमीटर का, एक सिजर और 2 थ्रेड्स और इसके अलावा 2 नीडल्स, एक नीडल वूल के लिए और एक नीडल छोटी वाली थ्रेड के लिए। इसके अलावा 2 स्टिच मार्कर चाहिए और फाइबर फिल। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ये रिंग बना के यहाँ पे एक चेन बना देंगे। अब इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ से मैजिक रिंग को टाइट करेंगे और फर्स्ट सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर इसमें एक सिंगल क्रोशा बना के ज्वाइन करना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं बनानी बल्कि डायरेक्ट सिंगल क्रोशा बनाना है और यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब एक और बनाएंगे। अब इसके बाद हर एक सिंगल क्रोशे में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से टोटल 12 हो जाएंगे। ये 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब इसको फर्स्ट सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है एक सिंगल क्रोशिया बना के। अब इस राउंड में पहले एक सिंगल क्रोशिया करना है, उसके बाद अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया अगले स्टिच में। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया, इस पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है और इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया और टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट 4th राउंड स्टार्ट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस राउंड में पहले 2 में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है और थर्ड में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और उससे अगले में 2 सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब उससे अगले में एक सिंगल क्रोशिया और अब 2 सिंगल क्रोशिया।
और इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगले में भी एक सिंगल क्रोशिया, उसके अगले में 2 सिंगल क्रोशिया। और इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 24 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये राउंड कंप्लीट हो गया और 24 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, एक सिंगल क्रोशिया बना के। अब इस राउंड में, ये 5th राउंड है, इस राउंड में इंक्रीज नहीं करना, बल्कि हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करते रहना है। नहीं कि 24 सिंगल क्रोशिया में 24 सिंगल क्रोशिया ही करने हैं, इंक्रीज नहीं करना। ये राउंड कंप्लीट हो गया और अब 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया और 4th में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया में, 3 पहले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में 2 सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। कि पहला सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक, थर्ड में एक, 4th में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही में। वन सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1, 2 सिंगल क्रोशिया। ये 6th राउंड कंप्लीट हो गया और 6th राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट 4 राउंड्स बनाएंगे, इनके 7th, 8th, 9th और 10th, और उनमें इंक्रीज नहीं करना, बल्कि हर एक एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करते रहना, यानी कि टोटल 30 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। तो अब ये मैं बनाती हूँ 7th राउंड, 8th, 9th और 10th बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये 10 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब 11th राउंड जो होगा उसमें इंक्रीज करना है, और ये किस तरह से करना है? सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, पहला सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा सिंगल क्रोशिया, और 5वें सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से पूरा राउंड इसी तरह से बनाना है, यानी कि पहले 4 सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया, और उससे अगले 5वें में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 2 single crochet in 5th, अब 11th राउंड कंप्लीट हो गया, और 11th राउंड कंप्लीट होने पे तो टोटल 36 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 12th राउंड है, उसमें इंक्रीज नहीं करना, बल्कि हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करते रहना।
अब ये 12th राउंड कंप्लीट हो गया और अब 13th राउंड स्टार्ट करेंगे और उसमें डिक्रीज़ करना है, यानी कि जिस तरह पहले बढ़ाए थे इंक्रीज़ किया था, अब कम करने हैं, डिक्रीज़ करना है। और उसके लिए सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद अगले दो का एक कर देंगे, यानी कि डिक्रीज कर देंगे। उसके लिए यहाँ से क्रोशिया को लेके जाना है फ्रंट लूप में और उससे अगली में भी लेके जाना है इस तरह से, और फिर यहाँ से यार्न ओवर करके हुक को लाना है और अब सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर आगे भी एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज करना है, यानी कि कम करना है, दो का एक कर देना है, यहाँ से क्रोशिया होकर लेके जाना है और फिर यहाँ से भी फ्रंट लूप में सिर्फ एक लूप में लेके जाना है दोनों में से, और फिर यहाँ से लाके सिंगल क्रोशिया। एक दफ़ा फिर बना देती हूँ, एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया और आगे डिक्रीज करना है, फ्रंट लूप में लेके जाना है, इससे अगले में भी फ्रंट लूप में लेके जाना है दोनों में से, यार्न ओवर करके वूल को लेकर आना है और फिर यार्न ओवर करके सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 13th राउंड कंप्लीट हो गया। 13th राउंड कंप्लीट होने के बाद टोटल 27 सिंगल क्रोशिया हो गए, यानी डिक्रीज करने के बाद, कम करने के बाद 27 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 14th राउंड स्टार्ट करेंगे। 14th राउंड में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट डिक्रीज करेंगे इसमें, यानी कि दो का एक कर देंगे, कम कर देंगे, यहाँ से क्रोशिया को लेके जाएंगे और फिर आगे भी एक सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज। इसी तरह से पूरा राउंड करना है, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज करना है। एक सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज। अब ये 14th रो कंप्लीट हो गई है, 18 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं और अब इसके अंदर फिल करेंगे, फाइबर फिल करेंगे इस तरह से। ये फिल करके अब ये एक राउंड बनाएंगे और इसमें हर स्टिच में डिक्रीज करेंगे इस तरह से, और डिक्रीज करके टोटल 9 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे। इस तरह से ये बन गया। अब इसको छोड़ देना है। अब इसके ईयर्स और इसका फेस बनाना है। उसके लिए वाइट वूल ही चाहिए। अगर आपके पास दूसरी वूल नहीं है तो इसकी साइड से थोड़ी सी वूल निकाल सकते हैं इस तरह से। अब ईयर्स बनाएंगे। ईयर्स के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे, बना के इसके अंदर
5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है। और फिर अब हर 5 सिंगल क्रोशिया में, हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया और टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब थर्ड और फोर्थ राउंड में इंक्रीज नहीं करना, बल्कि हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करते रहना है, यानी कि टोटल 10 सिंगल क्रोशिया करने हैं। फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये स्टिच मार्क उतारेंगे और ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के एक लंबी सी वूल रख के काट देंगे। अब इस वूल को नीडल में डालना है, इस वूल को अंदर कर देंगे और फिर यहाँ से स्टिच करना है। ये एक ईयर बन गया। अब इसी तरह का एक और बना लेंगे। अब टेडी बेयर की नोज बनानी है। उसके लिए ये मैंने स्किन वूल ली है और इसके बनाने के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। एक चेन बना के फिर इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 6 सिंगल क्रोशिया बन गया। अब इसको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ से बैक से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इसमें इसको ज्वाइन करना है और फिर उसके बाद इसके अंदर एक और बनाएंगे और फिर हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से टोटल 12 हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में 6 थे और अब हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 बनाने हैं। ये पहले में 2 हो गए और फिर नेक्स्ट उससे अगले में ये टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करके वूल को काट देना है और वूल को थोड़ा लंबा रख के काटना है क्योंकि आगे स्टिच करना है। अब ये ईयर यहाँ पे सेकेंड रो से ज्वाइन करना है। इस तरह से इसको यहाँ पे सेकेंड रो पे रखना है और यहाँ से वूल को लेके जाना है और फिर इधर लेकर आना है। बिल्कुल एक ही रो में नीडल को लाना है।
और फिर ये एंड में वूल को कहीं पे भी ले जाके इसको निकाल के काट देना है। अब ये इसका दूसरा ईयर यहाँ से बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे सेम जगह पे। ये स्टिच हो गया इसको। अब इसकी आइस लगानी है और इनकी बैक साइड पे ग्लू लगा लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5th जो रो है 5th रो पे आइस को लगाएंगे। फिर यहाँ से सेंटर से 2 स्टिच छोड़ के इसकी बिल्कुल 2 स्टिच छोड़ के यहाँ पे दूसरी आई लगाएंगे। यहाँ पे अब इसकी नोज़ को स्टिच करना है। उसको इस तरह से नोज़ को रख लेना है। मैंने नीचे थोड़ी सी ग्लू भी लगा दिया। अब इसको इस तरह से रख के स्टिच करना है। और यहाँ से वूल को ला के काट देंगे। अब इसके यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। अब इसकी नोज़ बनानी है। मैंने ये ब्लैक थ्रेड नीडल में डाल दिया है। अब यहाँ से इसको इस तरह से लेके जाना है। ये बन गया। यहाँ से मैंने वूल को काट दिया था। अब नीचे वाली इसकी बॉडी बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पे है। अब इसकी बॉडी बनाने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे हैं, तो अब हर सिंगल क्रोशे की फ्रंट लूप में, यानी कि ये फ्रंट वाली लूप में 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये 9 है, 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे तो 18 हो जाएंगे। सबसे पहले में करेंगे फ्रंट लूप, यानी कि 2 लूप्स होती हैं, उनमें से जो आपके सामने वाली है उसमें 2 सिंगल क्रोशे। सबसे पहले स्टिच मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट में भी 2,
अब ये 18 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब इसको फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन करना है, एक सिंगल क्रोशिया बना के और फिर इस पे स्टिच मार्कर लगा देना है। एक सिंगल क्रोशिया पहले में, उससे अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ये इस पूरी रो का पैटर्न है कि पहले में एक सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और उससे अगले में एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड के एंड पे टोटल 27 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। अब ये 27 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब इंक्रीज नहीं करना और हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है और टोटल अब 8 रोज बनानी है इसी तरह से, यानी इंक्रीज नहीं करना और हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। टोटल 27 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। ये 2 बनी हुई हैं और 8 जो और बनाएंगे वो मिला के टोटल 10 हो जाएंगी। अब ये 8 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाकर, और अब इस रो में डिक्रीज करना है और ये पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद डिक्रीज करना है, यानी कि 2 का 1 बना देना है। फ्रंट लूप से लेके जाना है और ऐसे ये डिक्रीज हो गया। फिर अब एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर आगे दोबारा से डिक्रीज करना है। फिर आगे एक सिंगल क्रोशिया और आगे फिर डिक्रीज। इस तरह से इस पूरे राउंड में इसी तरह से बनाना है, एक सिंगल क्रोशिया और आगे डिक्रीज, यानी 2 का 1 कम कर देना है अगले एक स्टिच को। से जब ये राउंड कंप्लीट होगा तो टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब ये मैं एक राउंड कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये रो कंप्लीट हो गई है और टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसको फिल करना है, इसके अंदर फाइबर फिल कर देंगे। अब ये इस रो में टोटल 18 स्टिचेस हैं, तो अब नेक्स्ट रो में डिक्रीज करना है। अब हर एक सिंगल क्रोशिया में डिक्रीज करना है। इस तरह से इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 9 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब ये नेक्स्ट डिक्रीज करना है। अब ये डिक्रीज हो गए और टोटल 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से स्टिच मार्कर को उतारना है और ये वूल को काट देना है। वूल लंबी सी रखनी है क्योंकि यहाँ पे स्टिच करना है।
ये स्टिच हो गया। अब ये वूल को कहीं से भी निकाल के काट देना है। अब इसके आर्म्स बनाने, आर्म्स और लेग्स। आर्म बनाने के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसमें एक चेन बना के 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये 6 सिंगल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशा बना के इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। इस राउंड में पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशा बनाना है और उससे अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। ये राउंड कंप्लीट हो गया और टोटल 9 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब इससे अगले राउंड में इंक्रीज नहीं करना, बल्कि हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। और कितने राउंड बनाने, ये 2 बन गए हैं। 6 राउंड्स और बनाने हैं जिनमें इंक्रीज नहीं करना। अब मैं 6 राउंड्स और बना के फिर आपसे मिलती हूँ। अब वूल को काट देना है। वूल को थोड़ा लंबा रखना है क्योंकि यहाँ से भी स्टिच करना है और फिर उसके बाद इसको टेडी पे ज्वाइन भी करना है। अब ये वूल को नीडल में डालेंगे। अब ये स्टिच हो गया और यहाँ से नीडल को निकाल देंगे। अब इसी तरह का एक और आर्म बनाना है। अब ये दोनों आर्म्स बन गए हैं। अब इसके बाद अब लेग्स बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। और फिर इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया। अब इसको टाइट कर देंगे। और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देना है। और अब इस राउंड में हर एक सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया और फिर इसी में एक और, फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। अब ये नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके बाद अगले स्टिच 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यानी कि एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, उसे अगले में 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। अब ये 18 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले जो 2 राउंड्स हैं उनमें इंक्रीज नहीं करना, बल्कि हर एक सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया करते रहना, यानी कि टोटल 18 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे।
ये मेरे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट राउंड है इसमें डिक्रीज़ करना है, लेकिन डिक्रीज़ जो करना है वो सेंटर से डिक्रीज़ करना है, यानी कि सेंटर से स्टिचेस कम करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले 5 यानी कि 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नॉर्मल सिंगल क्रोशे, डिक्रीज भी नहीं करना, इंक्रीज भी नहीं करना। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे बना के अब आगे 4 टाइम डिक्रीज करना है, यानी कि पहले एक दफ़ा डिक्रीज किया और फिर नेक्स्ट डिक्रीज किया दूसरा, फिर तीसरा डिक्रीज किया और फिर नेक्स्ट चौथा डिक्रीज किया, ठीक है, 4th डिक्रीज। ये 4 टाइम डिक्रीज कर दिया और उसके बाद अब बाकी 5 सिंगल क्रोशे रह गए। जिसमें स्टार्ट में 5 सिंगल क्रोशे किए थे, यहाँ पे भी 5 सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब नेक्स्ट राउंड में फिर इसी तरह से डिक्रीज करना है। अब नेक्स्ट राउंड में फिर इसी तरह से पहले 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और फिर उसी तरह से सेंटर में डिक्रीज करना है। पहले 4 दफ़ा डिक्रीज किया था, लेकिन इस दफ़ा 2 दफ़ा डिक्रीज करना है। पहले 4 टाइम डिक्रीज किया था, अब 2 टाइम डिक्रीज करना है। पहले एक दफ़ा डिक्रीज किया और फिर ये नेक्स्ट भी ये दूसरी दफ़ा डिक्रीज कर दिया और उसके बाद उसी तरह से नॉर्मल 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड बनाना है, उसमें भी डिक्रीज करना है उसी तरह से। पहले 5 सिंगल क्रोशे, और फिर अब 2 का एक बनाना है एक टाइम। अब एक दफ़ा डिक्रीज करना है और आगे ये एक डिक्रीज हो गया। उसके बाद आगे नॉर्मल 5 सिंगल क्रोशे करने हैं। अब इसको फिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फिल करना। अब नेक्स्ट 2 राउंड बनाने हैं, इसमें इंक्रीज नहीं करना, बल्कि हर एक सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये टोटल 11 है सिंगल क्रोशे और 11 ही रहेंगे। ये 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको वूल को थोड़ा लंबा रख के काट देना है। अब इसको स्टिच करना है। अब इसी तरह की एक और लेग बनानी है। ये दोनों लेग्स बन गई हैं। अब इसकी टेल बनानी है। टेल बनाने के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनानी है और इसमें 6 सिंगल क्रोशिया।
अब 6 सिंगल क्रोशे बन गया। अब इसको फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन करना है और फिर अब सेकेंड रो बना दिया, उसमें भी हर एक सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, इंक्रीज नहीं करना। अब 6 सिंगल क्रोशे हो गए। अब इसको फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन करना है और फिर वूल को काट देना है। वूल थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि आगे स्टिच करना है। अब इन सबको ज्वाइन करना है, इसकी आर्म्स और लेग्स को। उसके लिए सबसे पहले ये आर्म लेंगे और इसको नीडल में डालेंगे, तो इस तरह से रख के ज्वाइन करेंगे। ये एक हो गया है। वूल को इधर लाके काट देंगे। अब ये दूसरा आर्म, इसको भी इसी तरह से दोनों को इक्वली बाहर होना चाहिए। अब ये इसकी लेग्स को ज्वाइन करना है, तो वो इस तरह से करना है कि ये जो बाहर ऊपर बाहर जो हिस्सा निकला हुआ है इसको आगे की तरफ रखना है। ये ना हो कि इस तरह से ज्वाइन करते हैं, इस तरह से। ये जिस तरफ आर्म लगा है उसी के बिल्कुल नीचे। अब ये इसको बैक साइड से स्टिच कर देना। अब ये दूसरी लेग इस तरह से रखनी है। इसकी टेल ज्वाइन करनी है और टेल बिल्कुल सेंटर में ज्वाइन करनी है। ये बन गया और इसकी टेल भी ज्वाइन हो गई है। अब इसकी जैकेट बनाएंगे, एक छोटी सी जैकेट, सिर्फ 3 रोज की। जैकेट के लिए 30 चेन्स बनाएंगे। ये 30 चेन्स बन गई हैं। अब
एक और चेन बनाएंगे, ये टर्निंग चेन होगी। उसके बाद सेकंड चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से अब उसके बाद एंड तक हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये 30 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब उसके बाद एक चेन बनानी है और इसको टर्न करना है और फिर फर्स्ट 7 हाफ डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया करना है। सिर्फ फर्स्ट 7 में अभी करना है। चेन बना के ये बिल्कुल फर्स्ट जो हाफ डबल क्रोशिया इसमें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। अब इसके ऊपर एक स्टिच मार्कर लगा देंगे और दूसरी साइड से भी 7th हाफ डबल क्रोशिया पे लगा देंगे, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं चलता। 1 2 3 4 5 6 7, 7th पे लगा दिया। अब अगले दो हमने स्टिच छोड़ने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, क्रोशिया को आगे ले जाना है तो इसको स्लिप स्टिच करके आगे लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद अगले 12 हाफ डबल क्रोशिया में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद अगले 2 स्टिच छोड़ने हैं और फिर क्रोशिया को आगे लेकर जाना है। उसके लिए यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसको आगे लेके जाएंगे और फिर यहाँ से एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया। डिक्रीज करना है तो उसके लिए यार्न ओवर करेंगे। पहले एक में से लेके जाएंगे, फिर दूसरे में से और फिर यहाँ से डिक्रीज हो गया और फिर उसके बाद एक चेन बनानी है और फिर यहाँ पे भी डिक्रीज कर देंगे यार्न ओवर करके, पहले एक में से फिर दूसरे में से। इस तरह से डिक्रीज करने से ये नेक का एरिया बन जाएगा। अब आगे बनाना है और फिर इस तरह से ये एक साइड बन गई है। अब यहाँ से यार्न ओवर करना है और वूल को काट देना थोड़ा सा ज़्यादा रख के। अब जिस तरह दूसरी साइड पे फर्स्ट स्टिच से डिक्रीज किया था, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टिच को छोड़ के उसे अगले स्टिच में वूल को अटैच करना है और फिर
एक चेन बना के यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उससे अगले स्टिच में भी हाफ डबल क्रोशिया, अगले स्टिच में भी। उसके बाद लास्ट स्टिच में और फिर एक चेन बना के इसको टर्न करना है और फिर फर्स्ट में पहले बनाना है एक हाफ डबल क्रोशिया, सेकंड में थर्ड, अब जो लास्ट दो हैं को डिक्रीज करना है और इस तरह से ये साइड भी कंप्लीट होगी। अब एक चेन बना के इसको वूल को काट देना है। अब ये जैकेट की बैक साइड बनानी है तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में वूल को अटैच करेंगे। ये सेंटर से दो छोड़े हुए हैं, यहाँ से वूल को अटैच करेंगे एक स्लिप स्टिच से और फिर एक चेन बना के इसी के अंदर फर्स्ट में ही हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर अगले ये टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये वाली रो भी इसी तरह बनानी है और उससे अगली रो भी। इसके बाद ये लास्ट में भी अब एक चेन बना के फिर अब वूल को काट देना है। अब ये इसके शोल्डर स्टिच करने हैं दोनों साइड से। अब यहाँ से स्टिच करना है सबसे पहले पहले में, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये लास्ट बना के स्टिच करके वूल को काट देना है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेना है। ये दूसरी तरफ से भी स्टिच कर दिया और ये बन गई है जैकेट। अब ये टेडी बेयर को पहनाएंगे और वो किस तरह से पहनाना है कि यहाँ से ऐसे पकड़ना है और फिर ये दूसरी तरफ से पूरी आ गई है, ये आप देख सकते हैं। और ये बैक साइड से अब इसका हार्ट बनाएंगे और ये जो लेग्स हैं इसके इधर ग्लू भी लगा देंगे और ये फिक्स हो जाएंगी आगे की तरफ। अब हार्ट बनाना है, सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और फिर 1
चेन बना देंगे। उसके बाद इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और फिर फर्स्ट सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे, एक सिंगल क्रोशा बना के। उसके बाद इसी सिंगल क्रोशे में एक और सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इस तरह से हर सिंगल क्रोशे में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से टोटल 12 हो जाएंगे। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया और टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब थर्ड राउंड बनाना है, इसमें इंक्रीज नहीं करना बल्कि हर सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब हर एक सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया, थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और इस यहाँ से वूल को काट देंगे और इसी तरह का एक और सर्कल बनाएंगे। ये दोनों सर्कल्स बन गए, अब इनको ज्वाइन करना है और वो किस तरह से करना है, यहाँ से इसको इस तरह से लेके जाना है और फिर यहाँ से कहीं से भी किसी भी स्टिच से इसको ले जाना है और फिर इस तरह से और ये सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और फिर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया पे स्टिच मार्कर लगा देना है। इस तरह से फर्स्ट स्टिच का पता चलता रहेगा और फिर उसके बाद अब ये सेकंड में, अब इस तरह से दोनों साइड पे 12 हैं तो 24 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 3 अब दूसरी साइड पे फर्स्ट जो स्टिच है वो ज़रा पीछे की तरफ होगा, इसको भी बना लेना है। ये 12, अब दोनों साइड पे टोटल 24 स्टिचेस हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसमें पहले 6 सिंगल क्रोशे करने और उसके बाद डिक्रीज करनी है, फिर 6 सिंगल क्रोशे करने और फिर डिक्रीज करनी है। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा सिंगल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट डिक्रीज करनी है, उसके लिए 2 का 1 कर देना है। इस
तरह से, और फिर दोबारा से 6 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 1 डिक्रीज, 1 2 3 4 5 6 and decrease. अब फिर आगे 1 2 3 4 5 6 और फिर 2 and 1 डिक्रीज। अब ये इस राउंड के कंप्लीट होने पे टोटल 21 सिंगल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में 5 के बाद डिक्रीज करनी है। ये पहला हो गया, 5 के बाद करना है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और डिक्रीज, फिर दोबारा से 5 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 and decrease, 2 का 1 बना देना है। फिर 5 1 2 3 4 5 and decrease, अब इस राउंड में पहले 5 के बाद किया, अब इस राउंड में 4 के बाद डिक्रीज करनी है। 4 सिंगल क्रोशिया बना के फिर डिक्रीज करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 एंड डिक्रीज, 2 का 1 कम कर देना है। फिर 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 फिर 4 के बाद 4 सिंगल क्रोशिया, 3 4 एंड डिक्रीज। इस राउंड के बाद टोटल 15 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। अब 3 के बाद डिक्रीज करना है। सबसे पहले 1 2 3 और फिर यहाँ से कम करना है, एक कम हो गया, और उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 और फिर यहाँ पे एक कम करना है, 1
3, फिर यहाँ पे कम करना है। इस राउंड के बाद 12 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। अब इस राउंड में 2 के बाद डिक्रीज करना है। ये पहला, ये दूसरा, और फिर डिक्रीज, फिर 2, फिर डिक्रीज, अब इस राउंड के बाद टोटल 9 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर डिक्रीज करना है। अब टोटल 6 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। अब इसकी फिलिंग करेंगे। यहाँ से फिलिंग को अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है। इसका ये हार्ट बन गया। अब यहाँ से वूल को काट के इसको नीचे से स्टिच करके इसका ये होल बंद कर देंगे। ये हार्ट बन गया। अब इसको टेडी बेयर के इधर अटैच करेंगे। अब इसके साथ स्टिच करना है। हार्ट को थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा सा लगाएंगे, स्लांटिंग सा। अगर आप चाहें तो सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरह से लगा रही हूँ। अब यहाँ से सबसे पहले इसके नीचे से स्टिच करना है। ये वाइट कलर का धागा मैंने नीडल में डाला हुआ है और इसके लिए बस 1 या 2 स्टिचेस लगा दें। अगर आप चाहें तो ग्लू से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्टिच कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा अच्छा स्टिच हो जाता है।
ये बन गया टेडी बेयर, ये आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड से। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।